सुबुकदोश आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह पाक फौज खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ का सरकारी उमूर की अंजामदही में ताउन पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी से निमटने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कायदाना किरदार अदा किया। पेटिफ और इंसदाद कोरोना मुहिम में भी आर्मी चीफ की क़यादत में फ़ौज ने मिसाली काम किया। शहबाज शरीफ की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुल्क को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए मिसाक़ मईशत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। फौज का किरदार गैर सियासी और आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया गया। प्रोपेगेंडे के बावजूद फैसले पर कारबंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसले को जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी जरूरी करार दे दिया। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में नौजवानों को प्रोपेगेंडे से दूर रहने की तलकीन, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखने का अज़्म, खित्ते के ममालिक के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। 17वें आर्मी चीफ की कमांड की तब्दीली की तकरीब कल GHQ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा छड़ी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। सूबाई असम्बलियां तहलील हुई तो 60 रोज में दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाब पर 22 अरब रुपए तक अखराजात का तखमीना भी पेश कर दिया। गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक से हट कर चलाया गया। सहाफ़ियों ने सवालात इलेक्शन के कानून और रूल्स पर किए। ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। बयानात जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। असम्बलियां तहलील होने पर 90 रोज में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तैयारी करें। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। 64% नशस्तें खाली होने पर इंतखाबात की राह हमवार होगी। 567 मेंबर मुस्ताफी हुए तो पीछे क्या रह जाएगा? रहनुमा तहरीक इंसाफ का सवाल। ज़मान पार्क लाहौर में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत दीगर मौजूद। शुरा की फहरिस्त में परवेज इलाही और मोनी इलाही के नाम शामिल नहीं। इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों से निकलने का ऐलान मुतवक्के। तहरीक इंसाफ सिंध के MPAs ने इस्तीफे जमा करा दिए। पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर सिंध असम्बली में मौजूद तमाम 26 अरकान ने इस्तीफे जमा करा दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख सूरत हाल से आगाह हैं। जब हुक्म मिलेगा इस्तीफे सिंध असम्बली में जमा करा देंगे। इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान पर PTI बलोचिस्तान तकसीम। इस्तीफों के मुखालिफ यार मोहम्मद रिंग ग्रुप का 4 MPs की हिमायत का दावा। इस्तीफों के हामी नसीबुल्लाह मरी ग्रुप का 6 MPs की हिमायत का दावा। मुस्लिम लीग नून का सूबाई असम्बलियां तहलील होने पर पंजाब में इलेक्शन के बजाय हुकूमत साजी के लिए कोशिश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का गैर रस्मी मुशावरती इजलास। कानूनी और आईनी माहिरीन से राय लेने पर इत्तफाक। नून लीग वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी, ज़राए का दावा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी का इजलास जारी। PTI की जानिब से इस्तीफों के ऐलान के बाद मुमकिना ऑप्शंस पर गौर। तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी। तर्जुमान नून लीग उज़्मा बुखारी का दावा। कहा पंजाब असम्बली में PTI की आधी नशिस्तें हैं। फर्द वाहिद की खातिर पंजाब असम्बली खत्म नहीं होने देंगे। तमाम आईनी और कानूनी तरीक़ाकार फॉलो करेंगे। पुरानी होगा जी असेंबली अगर चाहेगा तोड़ना तो तोड़ सकता है। और जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर एक आईनी तरीका था, अगर करेगा तो वो उसकी मर्जी होगी। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। खान साहब असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दें। इस्तीफे देने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन अपने वक्त पर नवंबर 2023 में होंगे। PTI के बेशतर अरकान पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ का दावा। PDM को तांगा पार्टियों पर मुश्तमिल इत्तेहाद करार दे दिया। आम इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है। पेशावर में मीडिया से बातचीत। साबिक सदर आसिफ जरदारी से MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कौमी हुकूमत में सबको साथ लेकर चलना कामयाबी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत में मस्बत किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। शफाफ कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों के सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का जायजा। मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। मुजफ्फराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल। नीलम और जहलम वैली में PTI के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। रियासत भर में पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न।
नैब ने मलिक रियास और इमरान खान के करीबी साथियों को 1 दिसंबर को तलब कर लिया। मलिक रियास को अलकादिर ट्रस्ट को अतिया की गई जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल, मुअत्तल डीसी मटियारी गबन की गई रकम क्लीन चिट की शर्त पर वापस करने को तैयार कि इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, सिमत दुरुस्त न की तो लाइसेंस की तजदीद पर गौर करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खबरदार कर दिया। सस्ता खाम तेल खरीदने का मिशन, वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द रूस रवाना। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत एजेंडे में शामिल। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,071 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान रेलवे इंसदाद तजावुजात मुहिम का हदफ हासिल करने में नाकाम। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे की इंतजामिया गुज़िश्ता माली साल के दौरान सिर्फ 129 एकड़ जमीन बागुजार करा सकी।